हेलो एवरीवन, आज हम एपरेंट मोशन का टॉपिक करते हैं। यहाँ पे हम इसमें लेते हैं एक, ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ अ लिफ्ट, ठीक है। और ये जो लिफ्ट है ना, ये मान लीजिए ऊपर किसी चीज़ से कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं ये बोलती हूँ कि ये जो लिफ्ट है इसका मास कितना है, m मास ले लेते हैं इसका, और इसका वेट कितना है, मास इंटू ग्रेविटी। वेट को हम किससे लिखते हैं, w से लिखते हैं। तो यहाँ पे ना अगर आप एक्शन करते हो, ये जो वेट है ये किसका काम कर रहा है, इसको हम बोलते हैं एक्शन। इसके जस्ट रिवर्स में क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, इसके जस्ट रिवर में बनेगा रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल आर, ठीक है। तो ये कैपिटल आर जो है ना, लिफ्ट वाले टॉपिक में क्या कहलाता है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एपरेंट वेट से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एपरेंट वेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैं आपको ये बोलूँ कि अब मान लीजिए ये जो लिफ्ट है ना आपकी, ये जा रही है किधर, ऊपर की तरफ जा रही है, अपवर्ड, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगी तो कुछ एक्सेलरेशन से जाएगी, मतलब जिस फोर्स से जाती है ना, जिस फोर्स से कोई चीज़ मूव करती है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे मैं आपको ये बोलती हूँ कि अगर ये ऊपर जाती है तो ये कुछ मास इंटू एक्सेलरेशन से जाएगी ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे ना मेन इसका हमारे पास, पहले हम ये बोलते हैं कि दो फोर्स लगे, एक वेट और एक आर। तो अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो ज़्यादा कौन सा होगा, आर ज़्यादा होगा वेट से। और कितने फोर्स से जा रहा है ये, मैं आपको ये बोलूँ कि 10 न्यूटन से है, और ये आपके पास है मान लो 6 न्यूटन, तो ये कितने फोर्स से जाएगा, ये 4 न्यूटन के फोर्स से जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 10 - 6 = 4 न्यूटन, ठीक है। तो 10 की तो वैल्यू क्या है, आर, और 6 न्यूटन की वैल्यू क्या है, वेट, इक्वल्स टू 4 मतलब जिस एक्सेलरेशन से, जिस फोर्स से वो मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, m इंटू ए। आपको निकालनी है आर की वैल्यू, तो r - w इक्वल्स टू m इंटू ए। तो यहाँ से r - w की वैल्यू क्या है आपके पास, w है आपका m इंटू जी इक्वल्स टू m ए। तो r आपका क्या हो जाएगा, m जी इधर आके ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m a प्लस m जी। तो आपके पास r जो है उसका फॉर्मूला क्या बना, m ब्रैकेट a प्लस जी। ये हमारा एपरेंट वेट का फॉर्मूला बन गया किस केस में, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ एपरेंट वेट, जब लिफ्ट हमारी किधर जाती है, इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद आती है, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि लिफ्ट हमारी, ये जो लिफ्ट है वो अगर हमारी कहाँ जा रही है, ये कनेक्टेड है किसी रोप से, किसी से भी मान लो, तो ये नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। इसके ऊपर हमारी नॉर्मल रिएक्शन, इसका वेट किधर लगेगा, डाउनवर्ड। अब ये जो लिफ्ट है ये जा कहाँ रही है, जा रही है डाउनवर्ड, ठीक है। m इंटू ए से डाउन जा रही है, डाउनवर्ड। तो हम क्या बोलते हैं इसको, हम ये बोलते हैं कि ज़्यादा कौन है, w ज़्यादा है किससे, r से। अब w जो है r से कितना ज़्यादा है, तो w में से r घटा देंगे, वेट माइनस नॉर्मल रिएक्शन मतलब एपरेंट वेट इक्वल्स टू m ए, ठीक है। उसी से ब्लॉक मूव करेगा। अब w की वैल्यू क्या है आपके पास, m जी माइनस कैपिटल R इक्वल्स टू m इंटू ए। r इधर आ जाएगा आपके पास, तो m जी माइनस में m में किसके इक्वल आया, इक्वल्स टू r। तो यहाँ से आप m कॉमन लेंगे, बना के g माइनस ए इक्वल्स टू r। मतलब आपका एपरेंट वेट का फॉर्मूला जब डाउनवर्ड आता है तो क्या बनता है, g माइनस ए, m ब्रैकेट g माइनस ए। ये आपका एपरेंट वेट का फॉर्मूला किसके लिए हुआ, डाउनवर्ड आता है तब, ठीक है, मैं बताऊँगी इसमें। और अपवर्ड जाएगा तो m इंटू जी प्लस ए। इस तरीके से हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं। ये कौन सा केस है, दिस इज़ फॉर मोशन, कौन सा है इसमें, अपवर्ड मोशन है, ठीक है, ऊपर की तरफ अगर लिफ्ट जाती है तो यहाँ पे ना अगर मैं आपको ये बोलूँ ऐसा हुआ कैसे, देखिए मैं आपको ये बोलूँ कि ये आपके पास मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, m मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसका वेट तो कितना होगा एक्चुअल, इसका m मास का ऑब्जेक्ट है, मान लो 2 kg का मास ले लिया, तो मास इंटू ग्रेविटी होता है। तो वेट में आपको ये बोलूँ कि इसका मास तो है 2 और ग्रेविटी है 10, तो कितना हो, 20 न्यूटन का वजन इसका होगा, है ना। तो 20 न्यूटन लगना चाहिए। लेकिन इसी ब्लॉक को अगर मैं ऊपर की तरफ खींचूँ, ऊपर की तरफ मतलब ब्लॉक आपका ऊपर जा रहा है, तो आप ना इसका वेट फील नहीं करोगे, इसका एपरेंट वेट फील करोगे, कैपिटल आर फील होगा आपको, एपरेंट वेट। तो हमें ये निकालना पड़ेगा। अब आर की वैल्यू ऊपर जाती है तो क्या होती है, m ब्रैकेट जी प्लस ए। जो आप फील करते हो ना, आपको हैवी लगता है ब्लॉक, तो हैवी लगेगा, r इक्वल्स टू m इंटू जी प्लस ए। तो m कितना है 2,
20 न्यूटन का नहीं लगेगा, ज़्यादा का लगेगा। जी कितना है, जी है आपका 10 ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन मैं आपको ये बोल दूँ कि मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, ठीक है, ब्लॉक जो है, तो कितना हुआ आपको ये लगेगा 2 × 12 मतलब 24 न्यूटन का फील होगा। आप किसी चीज़ को ना ऊपर उठाते हो तो आपको हैवी लगता है, तो वो इसी वजह से लगता है। किस वजह से, क्योंकि हमें उसका एक्चुअल वेट फील नहीं होता, हमें उसका कौन सा वेट फील होता है, एपरेंट वेट फील होता है, ठीक है। तो एपरेंट वेट कितने न्यूटन का आएगा आपका, 24 न्यूटन का आएगा। अब यही ब्लॉक देखिए, अगर इसी ब्लॉक को आप नीचे लेके जा रहे हो, यही ब्लॉक जिस पर नॉर्मल रिएक्शन है कैपिटल आर, ठीक है, वेट है नीचे mg, और ये ब्लॉक जो है ma एक्सीलरेशन से फोर्स से नीचे आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, हम इसको बोलेंगे हमारा जो आर का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, m ब्रैकेट g माइनस ए, एपरेंट वेट हमें जो फील होता है, तो आर क्या होगा, m तो सेम 2 kg, g 10 और a कितना है हमारा 2 ले रखा है ना, तो 2 × 8 कितना हुआ आपके पास, आर कितना आ गया, आर आपके आ गया 16 न्यूटन। तो बताइए, जब आप इसी ब्लॉक को, इसी 2 किलो के ब्लॉक को आप नीचे कर रहे हो तब तो आपको वो हल्का लग रहा है, और ऊपर लेके जा रहे हो तो वो ब्लॉक आपको हैवी लग रहा है, जबकि उसका मेन जो वेट है वो कितना है, 20 न्यूटन है। लग कितना रहा है, ऊपर ले जाएंगे 24 न्यूटन का और नीचे लेके आएंगे तो 16 न्यूटन का, ठीक है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ओनली ड्यू टू द एपरेंट वेट, नॉट एक्चुअल वेट, ठीक है। इसमें आता है फ्री फॉल का केस। फ्री फॉल का केस क्या है, जैसे मैं बोलूँ कि आपको कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रही है, ठीक है, फ्री फॉल कर रही है, ठीक है, इस लिफ्ट को मान लो आप, तो यहाँ पे ना फ्री फॉल करेगी तो मतलब इसका कनेक्शन नीचे की तरफ, ये नीचे गिर रही है, तो वेट तो आपका क्या है, W = mg, ठीक है, और एपरेंट वेट का फॉर्मूला R होता ही है, ठीक है। और हमारा ये अगर फ्री फॉल कर रही है तो डेफिनेट सी बात है नीचे आएगी, किससे, मास × एक्सीलरेशन से। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे डाउनवर्ड मोशन का, मोशन कौन सा है इसका, डाउनवर्ड, तो सीधा सा एपरेंट वेट का फॉर्मूला लगाते हैं डाउनवर्ड में, R = यहाँ पे ना इसमें सपोर्ट नहीं है फ्री फॉल में, पीछे क्या था, सपोर्ट था, किसी चीज़ का सपोर्ट हम लगा रहे थे, फ्री फॉल में क्या गिर रही है, तो R = m × g माइनस ए, फॉर्मूला तो वही लगेगा, m ब्रैकेट g माइनस ए। तो यहाँ से आपका जो m है भाई, m आप जो ले रहे हो, m तो m का m ही है, g माइनस ए कितना लेंगे आप, यहाँ पे ना जब डाउनवर्ड मोशन फ्री फॉल होता है ना तो उस टाइम आपका एक्सीलरेशन ग्रेविटी के इक्वल होता है, आपको पता है, A = g, तो यहाँ पे एक ही जगह रख देते हैं हम g, तो g माइनस जी मतलब R = आपका हो गया 0। मतलब जब आप फ्री फॉल करते हैं ना तो उस टाइम आपको अपना एपरेंट वेट फील ही नहीं होता, आपने ये चीज़ करके भी देखी होगी, आपको खुद का वेट ही फील नहीं होता, उस टाइम आपको अपना एपरेंट वेट कितना लगता है, = 0, ठीक है। देखिए यहाँ पे ना इसमें क्वेश्चन दे रखा है, एक मैन है, ठीक है, उसका मास कितना 70 kg है, स्टैंड ऑन अ वेइंग मशीन, लिफ्ट में खड़ा है, और ये जाता किधर है, यूनिफॉर्म स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म स्पीड से। तो फर्स्ट पार्ट इसका अगर हम करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि अगर ये जो लिफ्ट है वो हमारी ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, और स्पीड जो है इसकी क्या है, यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म स्पीड से जाएगी, तो उस टाइम कितनी भी यूनिफॉर्म स्पीड हो, 5 मीटर पर सेकंड इसने बोला है, तो उस टाइम हम ये कहेंगे एक्सीलरेशन क्या होगा इसका, 0, ए आपका 0 हो गया। तो ए अगर आपका 0 हो गया तो ये किधर जा रही है, ये कह रही है कि जा तो रहा है अपवर्ड, तो अपवर्ड का फॉर्मूला लेंगे R = m × g प्लस ए, लेकिन R = m तो कितना है, चलो 70 kg है, ग्रेविटी आप कितना लोगे 10, और एक्सेलरेशन क्या लोगे 0, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, पार्ट नंबर ए का आंसर कितना आएगा, 700 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। उसके बाद इसने बोल रखा है सेकंड पार्ट में कि डाउनवर्ड जाता है, कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फॉर्मूला लगा देंगे डाउनवर्ड वाला सेकंड पार्ट में। तो R = क्या है आपका, m × g माइनस ए, तो R = m तो कितना है आपका, m तो 70 है, g कितना है 10, और a कितना आपके पास 5 बोल रखा है ना इसने, तो यहाँ पे हो गया 70 × 5, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 350 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट में क्या बोला है कि अपवर्ड जाता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सॉरी ये डाउनवर्ड का था सेकंड वाला, हाँ डाउनवर्ड वाला हो गया था हमारा। थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड में ये कहाँ जा रहा है, अपवर्ड,
तो फॉर्मूला अपवर्ड वाला लगेगा m इंटू जी प्लस ए। तो m तो आपके पास कितना है, m है आपके पास 70, ग्रेविटी 10 और a अब की बार दे रखा है, कितना दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना हुआ 70 मल्टीप्लाई 15 मतलब आपका हो गया 1050 न्यूटन। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके आ गई इसके आंसर की। और फोर्थ पार्ट में इसने दे रखा है कि व्हाट वुड बी द रीडिंग इफ़ लिफ्ट जो है वो हमारी किसके अंडर जा रही है, अंडर फ्रीली फॉल अंडर ग्रेविटी, और डाउन ही जाएगी। तो फॉर्मूला क्या लगेगा फोर्थ पार्ट में, फॉर्मूला तो वही लगेगा m इंटू जी माइनस ए डाउनवर्ड वाला। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से मैंने आपको बोल रखा है कि डाउनवर्ड अगर कोई चीज़ जाती है तो a इक्वल टू जी हो जाता है। तो यहाँ से r इक्वल्स टू मास कुछ भी रख लो, 70, ग्रेविटी 10 रख लो। ठीक है, ग्रेविटी का ग्रेविटी रखो और माइनस में a को भी क्या रखोगे, ग्रेविटी। तो r आपका कितना हो जाएगा, r आपका हो जाएगा 0 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपके 4 क्वेश्चन इस पे बन रहे थे। ओके, यहाँ पे ना आपको क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि एक मंकी है, ठीक है, उसका मास कितना 40 kg और वो क्लाइम कर रहा है किस पे, वो एक रोप पे। अब इसे कह रखा है जो मंकी जो क्लाइम करता है ना, तो वो कितनी टेंशन की रोप है, जो रोप है वो कितनी टेंशन तक सहन कर सकती है, 600 न्यूटन तक। मतलब मैं आपको ये बोलूँ कि यहाँ से मैं आपको ये बोल दूँ कि ये मंकी है, ठीक है, और ये क्लाइम कर रहा है, ये इसको मंकी मान लेते हैं हम डायग्राम ना बना के। तो मैं आपको ये बोलती हूँ कि ये क्लाइम कर रहा है, ठीक है, क्लाइम कर रहा है। अब इसे कह रखा है जो रस्सी आपको दे रखी है ना, इसकी टेंशन एक तरीके से नॉर्मल रिएक्शन का ही काम करती है, जिसको हमने अपरेंट वेट लिया था ना, वो इसमें हम टेंशन T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टेंशन T जो है वो कितनी दे रखी है, इसमें गिवन है कितनी, 600 न्यूटन। मतलब आपको ना क्वेश्चन में ये दे रखे है कि टेंशन जो है, टेंशन मैक्सिमम टेंशन रोप की कितनी दे रखी है आपको, 600 न्यूटन दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे ना मैं आपको ये बोलूँ कि इसने क्या रखा है कि कौन से केस में रोप ब्रेक करेगी। मंकी अगर क्लाइंब अप कर जाए, ऊपर चला जाए, कितने एक्सेलरेशन से, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि आपको ना इस टाइम पे टेंशन बतानी है T। ठीक है, जब टेंशन, तो आपको इसको आप अपरेंट वेट ही मान लो, कैपिटल R मान लो इसको। तो मैं आपको ये बोलूँ कि जब ये ऊपर की तरफ जा रही है, मंकी जब ऊपर जा रहा है, तो उस टाइम कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, A जो है आपका कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर जाएगा तो फॉर्मूला तो ये लगेगा, R इक्वल्स टू m इंटू जी प्लस ए। इसका अपरेंट वेट लगेगा तो R कितना होगा आपका, m तो कितना है इसका मंकी का 40 kg, ग्रेविटी कितनी है 10 और A कितना है आपका 6। तो ये हो गया 40 गुना 16 मतलब 640 न्यूटन। अब जो मंकी है उसका वेट कितना लग रहा है, 640 फील हो रहा है, और जो रस्सी पे जो टेंशन है जितना वो वेट सहन कर सकती है वो 600 न्यूटन तक की कैपेसिटी है उसकी। तो मैं कह दूँ R जो है वो ग्रेटर बन रहा है किससे, टेंशन से। इसका मंकी का अपरेंट वेट ज़्यादा है, तो रोप क्या करेगी आपकी, रोप आपकी क्या कर जाएगी, ब्रेक कर जाएगी। क्या कर जाएगी, ब्रेक। ठीक है, उसके बाद इसका पार्ट नंबर आता है सेकंड। अब देखो ये क्लाइंब डाउन करेगा कितने एक्सेलरेशन से, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो डाउन आएगा नीचे की तरफ अगर मंकी आ रहा है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, R इक्वल्स टू m इंटू जी माइनस ए। तो हम निकाल लेते हैं R इक्वल्स टू कितने एक्सेलरेशन से आ रहा है, 4 से। A जो है मंकी का वो कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे m कितना 40, ग्रेविटी 10 और A कितना 4। तो ये हो गया 40 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 240 न्यूटन। तो जब नीचे आ रहा है तो R देखिए, टेंशन तो इसकी फिक्स है, रस्सी की कितनी है 600 न्यूटन दे रखी है। अब की बार जो इस मंकी का वेट है वो कम आ रहा है किससे, टेंशन से। 240 न्यूटन का वजन लगाएगा, और है कितनी, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है टेंशन की, 600 न्यूटन की स्ट्रेंथ है रस्सी की, रोप की। तो हम क्या कहेंगे, रोप क्या नहीं करेगी, रोप विल नॉट ब्रेक। इस केस में आपकी रोप जो है वो क्या नहीं होगी, ब्रेक नहीं करेगी, टूटेगी नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि क्लाइंब अप करता है यूनिफॉर्म स्पीड से 5 मीटर पर सेकेंड। तो जब स्पीड यूनिफॉर्म होती है ना, उस टाइम एक्सीलरेशन क्या होता है आपका, 0। ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ऊपर जा रहा है तो फॉर्मूला तो क्या लगेगा, m इंटू जी प्लस ए। ठीक है, मान लिया।
तो R इक्वल्स टू एपरेंट वेट मंकी का कितना आएगा 40 इंटू ग्रेविटी 10 और ये हो गया आपका 0। तो कितने न्यूटन का वेट उसका होगा 400 न्यूटन का वज़न होगा उसका। और जो 400 न्यूटन हमारी टेंशन से फिर से क्या रह गया कम, क्योंकि टेंशन तो कितनी है रस्सी की 600 और वेट इसका कितना आ रहा है 400। तो रोप टूटेगी या नहीं, तो हम क्या कहेंगे रोप जो है वो क्या नहीं करेगी, अगेन विल नॉट ब्रेक, अब की बार भी रोप हमारी ब्रेक नहीं करेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है कि अगर हम रोप फॉल डाउन द रोप फ्रीली अंडर ग्रेविटी, मतलब अगर अंडर ग्रेविटी गिरता है तो आपको पता ही R इक्वल टू क्या होता है m इंटू जी माइनस ए, और उस टाइम जो हमारा एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल होगा ग्रेविटी के। तो R इक्वल टू कितना बन जाएगा m ब्रैकेट वैल्यू तो रखेंगे नहीं g माइनस जी, यानी कि उस टाइम एपरेंट वेट कितना हो जाएगा 0। तो क्या आपकी रोप ब्रेक करेगी नहीं। और वैसे भी ये तो रोप से तो उतर ही जाएगा, जो मंकी है वो तो नीचे की तरफ आ जाएगा, अंडर ग्रेविटी फॉल करेगा। ठीक है, तो ये इस पे क्वेश्चंस थे, ये आप करके देख लेना। ओके, नेक्स्ट वीडियो में करवाते हैं आगे और इसी के बेस पे क्वेश्चंस।